अगर आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं तो आने वाले टाइम में आपको कॉलेज जाना है और कॉलेज जाने के लिए मार्क्स के साथ साथ आपका एक ग्रुप डिस्कशन होगा और एक इंटरव्यू होगा विच विल हैपन इन इंग्लिश। वो इंग्लिश में ही होगा। अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो आने वाले टाइम में आपको एक इंटरव्यू देना होगा और वो एक इंटरव्यू विल बी इन इंग्लिश। आपके चाहे कितने भी अच्छे मार्क्स हों, आप कितना भी अच्छा परफॉर्म करते हो अपने क्लास में, बट वो जो इंटरव्यू होगा ना फॉर 15 to 25 मिनट्स, वो डिफाइन करेगा कि आपको वो जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एंड दैट इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश। अगर आप एक जॉब करते हैं तो आपका जो प्रमोशन है ना, वो बहुत कुछ उसकी वैल्यू होती है आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन पे। हाउ बेटर यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, हाउ बेटर यू कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश। सो ये चीज तो आपको अपने दिमाग में रखनी ही पड़ेगी। इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ देन इंग्लिश प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज हमारी कंट्री में इंग्लिश की बहुत वैल्यू है। अगर आप एक सोसाइटी में, अपने फ्रेंड्स में, अपने कलीग्स में उठते बैठते हैं तो आपको ये चीज पता होगी कि इंग्लिश अगर आप अच्छे से बोल रहे हैं तो आपको एक दूसरे नजरिए से देखा जाता है, आपको एक कॉन्फिडेंट पर्सन बोला जाता है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज ट्रू। हम हिंदी से या अपनी नेटिव लैंग्वेज से ज्यादा इंग्लिश पे एम्फेसिस करते हैं, इंग्लिश की कम्युनिकेशन पे लोगों को जज करते हैं। और अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा बनना है, कुछ अच्छा सक्सीड करना है, तो इंग्लिश आपकी अच्छी होनी बहुत जरूरी है। यू नीड टू बी गुड एट द कम्युनिकेशन स्किल्स। सो इस वीडियो में आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा, वेरी इजी 5 पॉइंट, जो आप अपनी लाइफ में अगर इंप्लीमेंट करेंगे ऑन द डेली बेसिस तो आप इंग्लिश में अच्छे हो जाएंगे। So before starting this video, I just request you to smash that subscribe button, hit that bell icon so that जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और यस, मेरा एक इंग्लिश यूट्यूब चैनल है जहां पे मैं हर ट्यूसडे को अपलोड करता हूं वीडियो। सो लिंक्स आपको ऊपर मिल जाएंगे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उसको भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज सारे 5 पॉइंट्स अगर आप अच्छे से समझेंगे और अगर आप अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आई एम श्योर कि आप अपनी कम्युनिकेशन को, आप अपनी इंग्लिश को और अच्छा इनहैंस कर पाएंगे और अपने आप को अच्छे से और प्रेजेंट कर पाएंगे। प्लस यू विल बी इन द राइट ट्रैक ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्ट विद द पॉइंटर्स। नंबर 1, डोंट अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। हमारी गलती पता है क्या होती है कि हम पहला स्टेप लेते ही नहीं है। और पहला स्टेप क्या है? टू ट्राई टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। हमको लगता है कि कहीं वो मेरा मजाक ना उड़ा दे, कहीं अगर मैं गलती से गलत इंग्लिश बोल दूं, कुछ गलत ग्रामर बोल दूं, तो कहीं वो लोग हंसने ना लग जाएं। हम सब ने सुना होगा कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और वही चीज हमको ले डूबती है। हमको अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस बात का कि यस, मैं इस समय एक इंप्रूवमेंट जोन में हूं, मैं इस समय अपने आप को इंप्रूव कर रहा हूं, अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी इंग्लिश को और इनहैंस कर रहा हूं। तो जब इंसान जब कुछ लर्न करता है ना तो काफी गलतियां करता है। दैट इज वेरी ऑब्वियस कि गलतियां तो हमसे होंगी, बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम अपनी लाइफ में स्टेप लेंगे नहीं, हम इंग्लिश बोलेंगे ही नहीं, तो हमको पता कैसे लगेगा कि हमसे गलतियां हो क्या रही हैं। हम हमेशा यही सोचते रह जाएंगे कि लोग कहीं हंसे ना, कहीं मेरा मजाक ना उड़ाएं, कहीं मेरे बारे में कोई गलत बात ना करें। बट उससे पता क्या हो रहा है? उससे मेरा ही लॉस हो रहा है, बिकॉज मैं अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पा रहा हूं। मेरा कम्युनिकेशन स्किल वैसा का वैसा ही है, मेरी इंग्लिश वैसी की वैसी है, मेरी ग्रामर वैसी की वैसी ही है। सो इस पॉइंट को अपने दिमाग में डाल लीजिए एंड स्टार्ट मेकिंग मिस्टेक्स, क्योंकि जब हम मिस्टेक करते हैं ना तो उसी से हम सीखते हैं। अगर आपको लगता है कि लोग हंस रहे हैं तो उनको हंसने दीजिए, बिकॉज उनकी लाइफ पे तो कोई असर हो नहीं रहा है। हो सकता है वो हंसेंगे थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद वो भूल जाएंगे, बट आप बहुत कुछ सीखेंगे उससे। जब आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर रहे हैं तो गलतियां हो रही हैं, बट धीमे धीमे करते करते अपने स्किल्स को ब्रश करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस आ रहा है। और वही लोग जो इस समय हंस रहे हैं, आगे चल के दे विल बी शॉक, दे विल बी सरप्राइज कि आप इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल रहे हो। अंडरस्टैंड? सो डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक। सीखते रहो, पढ़ते रहो और मिस्टेक्स करते रहो। दैट विल मेक यू अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ। नंबर 2, सराउंड योरसेल्फ इन इंग्लिश। देखिए, ऐसा होता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो बहुत कुछ डिफाइन कर पाता है हमारे लाइफस्टाइल पे। अगर मेरा एनवायरनमेंट, मेरा घर का एनवायरनमेंट में सब लोग हिंदी बोलते हैं, तो वो ऑब्वियस है कि मेरा हिंदी का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। आपकी कोई नेटिव लैंग्वेज में आप उसमें बोलते हैं तो
वो भी ऑब्वियस है कि उसमें आप और अच्छे से बोल सकते हैं बिकॉज आप बचपन से वही चीज कर रहे हैं। बट नाउ हम लोग को आगे सक्सेसफुल होना है और इंग्लिश उसका एक बहुत बड़ा मीडियम है। अब अनफॉर्चुनेटली हमारा घर, हमारे सराउंडिंग्स, हमारे फ्रेंड्स में इतना ज़्यादा कल्चर नहीं है कि हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, बट उसको हम चेंज कर सकते हैं। ऑफकोर्स अगर हम ये तो नहीं कर सकते कि हम अपने पेरेंट्स से इंग्लिश में बात करें, अगर आप कर सकते हैं तो उससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता। सो नाउ यू नीड टू सराउंड योरसेल्फ इन इंग्लिश। और वो कैसे होगा? आप इंग्लिश मूवीज देखिए, आप इंग्लिश सॉन्ग सुनिए, आप इंग्लिश नॉवल पढ़िए, इंग्लिश में यूट्यूब वीडियोस देखिए। मेरा भी एक इंग्लिश का यूट्यूब चैनल है, अगर आपने उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करिए, उसके वीडियोस देखिए, समझिए कि लोग कैसे बोल रहे हैं, हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग राइट नाउ, उनका एक्सेंट कैसा है, उनका बोलने का स्टाइल कैसा है। लर्न फ्रॉम देम एंड इम्प्रोवाइज। अगर आप अपने फैमिली मेंबर से इंग्लिश में नहीं बात कर पा रहे हैं, दैट्स प्रीटी ऑब्वियस, तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड को पकड़िए, एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करिए। ट्राई टू कम्युनिकेट योरसेल्फ इन इंग्लिश, चाहे वो गलत इंग्लिश ही हो, चाहे दोनों को अच्छे से इंग्लिश शायद ना आती हो, बट स्टिल ट्राई। अगर बेस्ट फ्रेंड है तो वो मजाक नहीं उड़ाएगा, अगर बेस्ट फ्रेंड है तो वो अंडरस्टैंड करेगा, दोनों लोग एक दूसरे से सीखेंगे इंग्लिश, और इससे हमारा धीमे धीमे कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगा, और इससे धीमे धीमे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारी इंग्लिश इंप्रूव होगी। सो यू नीड टू सराउंड योरसेल्फ इन इंग्लिश। जैसा आप एनवायरमेंट आपको मिलेगा आप वैसा ही परफॉर्म करोगे। अगर आप इंग्लिश के एनवायरमेंट में रहोगे तो इंग्लिश ऑटोमेटिकली आपकी लाइफस्टाइल में आ जाएगी। सो ये पॉइंट को आपको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। सो डू इट। नंबर 3, प्रैक्टिस 4 कोर स्किल्स: स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। ये जो 4 पॉइंट्स है ना, बहुत जरूरी है आपको इसमें प्रैक्टिस करना। यू नीड टू रीड अ लॉट, यू नीड टू स्पीक अ लॉट, you need to listen a lot and you need to write on a daily basis। आपको इंग्लिश सुननी बहुत है, आपको डेली बेसिस पे इंग्लिश लिखनी ही लिखनी है, आपको रेगुलरली इंग्लिश बोलनी ही बोलनी है, आपको डेली बेसिस पे इंग्लिश पढ़नी है। ये अगर 4 चीज़ें आपने डेली बेसिस पे की तो आई कैन अश्योर यू आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी, बिकॉज इन्हीं सब से हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स ब्रश होती है। जैसे कि मैंने सेकंड पॉइंट में आपसे कहा कि यू नीड टू सराउंड योरसेल्फ इन इंग्लिश। ये 4 स्टेप्स, ये 4 पॉइंट्स आपको अपनी लाइफ में अगर इंप्लीमेंट करेंगे, अगर रेगुलरली उसमें प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो इंग्लिश में आप सराउंड हो जाएंगे, प्लस इंग्लिश आपकी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। आपको खुद पता लगेगा कि लास्ट वीक आपके इंग्लिश का लेवल ये था एंड दिस वीक यू हैव इंप्रूव्ड अ लॉट। सो कोई भी चीज़ जो आपको पसंद है, वो चाहे स्टोरी हो सकती है, चाहे वो कोई न्यूज़पेपर हो सकता है, चाहे वो कोई भी एक आर्टिकल हो सकता है, उसको डेली बेसिस पे आप पढ़िए। डेली बेसिस पे ट्राई टू राइट अराउंड 300 वर्ड्स। अगर आप डेली बेसिस पे 300 वर्ड्स लिखेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी इंग्लिश, आपका ग्रामर ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। जैसे मैंने पहले कहा, डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ लिसन करना ही करना है, चाहे वो पॉडकास्ट हो, चाहे वो इंग्लिश मूवीज हो, इंग्लिश सॉन्ग्स हो, टीवी सीरीज हो, एनीथिंग। एंड ऑफ कोर्स आपको रेगुलरली इंग्लिश में बोलना ही बोलना है। सो व्हेन यू डू ऑल दीज 4 थिंग्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। सो डू इट। नंबर 4, कीप अ नोटबुक विद योरसेल्फ। ये मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूं कि आप एक नोटबुक अपने पास हमेशा रखिए, बिकॉज जब आप कुछ ना कुछ रीड करेंगे, कुछ ना कुछ आप सुनते रहेंगे इंग्लिश में, तो आपको बहुत सारे नए वर्ड्स मिलेंगे। डेली बेसिस पे रेगुलरली आपको बहुत सारे नए वर्ड्स मिलेंगे जिसका आपको आंसर नहीं आता होगा। बट जब आप एक नोटबुक अपने पास रखेंगे तो आप उस समय जब भी आपको एक नया वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, उसको आप नोट डाउन करेंगे और बाद में उसकी एक डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे, उसके सामने लिखेंगे, और उस वर्ड को आपको उस दिन 6 से 7 बार अपने कम्युनिकेशन में उस वर्ड को आपको बोलना ही बोलना है। यू नीड टू मेक सेंटेंस विद दैट सेम वर्ड जिसका आपको मीनिंग नहीं पता था, बट नाउ अब आपको पता है, एंड नाउ यू नीड टू मेक सेंटेंस। इससे यह होगा कि जो मैंने नया वर्ड अभी सीखा है, जिसकी मीनिंग मेरे को अभी पता लगी है, अगर मैं दिन में 4 से 5 बार उस वर्ड को अपने कम्युनिकेशन में, अपनी स्पीकिंग स्किल्स में अगर मैं उसको बोल रहा हूं, तो वो वर्ड मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली छप जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कुछ बोलूंगा तो वो वर्ड ऑटोमेटिकली मेरे पास रहेगा, वो वोकैबुलरी में, वो मेरे माइंड में परमानेंटली आ चुका है। दैट वर्ड इज विद मी।
और इसी से मेरी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है। इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन का बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है टू हैव अ गुड वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी को हम इतना भूल नहीं सकते हैं। तो तभी मैंने कहा कि एक नोटबुक का हमेशा अपने पास रखिए। अगर नोटबुक नहीं है तो अपना सेलफोन तो है ही है, उसमें एक ऐप भी है डिक्शनरी का, आप उसमें नोट डाउन करिए वर्ड को, डिक्शनरी में मीनिंग देखिए, उसने सामने लिखिए और उसको इम्प्रोवाइज करिए कि उस वर्ड को 4 से 5 बार आप रेगुलरली बोलें उस दिन में, जिससे ये हो रहा है कि वो वर्ड आपका परमानेंटली हो जा रहा है एंड दिस विल एनहांस योर वोकैबुलरी। तो जब भी आप किसी के सामने कुछ अच्छा बोलेंगे एंड व्हेन यू हैव द गुड वर्ड्स विद यू, पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। वो ऑटोमेटिकली होगा। जब आप अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से बात करेंगे तो वो वोकैबुलरी काम आएगी। इफ यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, अगर ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, आप अच्छा वर्ड बोल रहे हैं, ऑफ कोर्स उस समय आपकी वैल्यू ज्यादा होगी। सो स्टार्ट लर्निंग वोकैबुलरी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द 5th पॉइंट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। देखिए, प्रैक्टिस का कोई शॉर्टकट तो होता नहीं है। अगर हमको लाइफ में कुछ अच्छा करना है ना, मैं इस समय इंग्लिश की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइफ में किसी भी चीज की बात कर रहा हूँ। इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, तब आपको डेली बेसिस पे जो चीज़ आप चाहते हैं अपनी लाइफ में पाना, उसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, अपने आप को पॉलिश करना ही पड़ेगा। लाइक अ डिसिप्लिन, लाइक अ परसिस्टेंस, डेली बेसिस पे आपको अपने आप को ब्रश करना है, अपने स्किल्स को आगे इन्हांस करना ही करना है, नो मैटर व्हाट। और यही चीज़ हमको इंग्लिश में करनी है। जो 1 से लेकर 4 पॉइंट्स बताए, वो आपने 1 दिन किए, 2 दिन किए, 1 वीक किया, बट नेक्स्ट डे अगर आप नहीं कर रहे हैं उसको, या आपने बहुत लंबा ब्रेक ले लिया, तो आप फिर आ जाएंगे बैक टू स्क्वायर 1। मतलब आपको फिर से पूरा स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आप भूल चुके होंगे। सो ये चीज हमको नहीं करनी। हमको लाइक अ डिसिप्लिन अपने आप को डेली बेसिस पे इंप्रूव करना है, बिकॉज हमको एक सक्सेसफुल पर्सन बनना ही बनना है। हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन पीपल। आप ऐसा क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में जो और लोगों से आपको और एनहांस बनाता है, राइट? सो वी नीड टू ब्रश अवर सेल्फ एवरी सेकेंड, एवरी डे ऑफ अवर लाइफ। एंड लाइक आई सेड बिफोर कि इंग्लिश की बहुत वैल्यू है हमारी कंट्री में। हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब आपकी जॉब लगे, जब आप जॉब करना शुरू कर दें, तो तब आपकी इंग्लिश की ज़रूरत ना पड़े। हो सकता है आपकी जॉब ही इस तरह की हो जिसमें आपको इंग्लिश की कोई ज़रूरत ही ना पड़े, बट जब आपका इंटरव्यू होगा ना, वो 15 से 30 मिनट जो इंटरव्यू के होंगे वो पूरे इंग्लिश में ही होंगे। आई एम 99% श्योर वो इंग्लिश में ही होंगे। दैट 15 to 30 minutes ऑफ योर लाइफ कैन गिव दैट जॉब टू यू। सो दैट्स वाई इंग्लिश का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑल दीज पॉइंट्स ऑन अ डेली बेसिस एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो डू गिव मी अ बिग थम्स अप, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। ये वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर जरूर करिएगा। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।